तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि खंडवाका है। पहला क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखा एन डब्ल्यू बराबर दे रखा बेटा 4/3 और एन जी बराबर बेटा दे रखा हमको 3/2 हमको दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। फिर हमसे पूछा नंबर 1, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए बेटा आप ये चीज समझिए बेटा, देखिए कांच के सापेक्ष जल का। ठीक है, अब जिसके साथ बेटा के शब्द लगा होता है ना, ये कीवर्ड होते हैं। के शब्द लगा हो और का शब्द लगा हो, तो जिसके साथ की शब्द लगा होता है बेटा वो पहले लिखा जाता है। यानी कि फर्स्ट का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एल एन सॉरी 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 एल नहीं होगा, कांच को हम लोग जी से लिखते हैं। ठीक है, कांच को हम लोग जी से लिखते हैं, तो हो जाएगा बेटा जी एन डब्ल्यू हो जाएगा। जी एन डब्ल्यू हो गया बेटा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखें, देखिए जो चीज़ पीछे होती है बेटा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो चीज़ आगे होती है बेटा उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे ए एन डब्ल्यू हमको कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये बेटा ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8, यानी कि जी एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 8/9। ठीक है, दूसरा हमें क्या बताना बेटा, कांच के सापेक्ष जल का। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए एक आंसर हमारे पास आ गया था फर्स्ट वाला, जी एन डब्ल्यू बराबर बेटा 8/9 आ गया। ठीक है, सेकेंड में हमसे पूछा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि डब्ल्यू एन जी हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एन जी जब हम लोग निकालें तो अपान में आ जाएगा मेरे पास जी एन डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है बेटा। और इस फार्मूले को जब हम लोग यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा 1/, इसकी वैल्यू कितनी है 8/9, तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 9/8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि डब्ल्यू एन जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8/9। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये दिया गया हमारे पास अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी। क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है बेटा। ठीक है, यानी u बराबर हो गया बेटा माइनस का 25 सेंटीमीटर। उस चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता हमको दी गई है बेटा, p बराबर दिया गया -2 डायोप्टर। ठीक है, तो चश्मे को पहन के कितनी दूर तक पढ़ सकता है बेटा, तो देखिए p बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में होता है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100 में हो जाएगा -2 डिवाइड कर दिए बेटा, कितना आ गया 50। तो f बराबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो f बराबर आ जाएगा बेटा -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लेंथ फार्मूला लगाएंगे। देखिए क्या है बेटा हमारे पास, ये हमें दिया गया है लेंथ। ठीक है, लेंथ है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब लगाएंगे तो ये होता है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। अब f की वैल्यू है बेटा 1/50, निगेटिव आई है, 1/b हो जाएगा बेटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/25। ओके, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/50 माइनस का बेटा हो गया 1/25 बराबर हो जाएगा 1/b। तो देखिए 1/b बराबर हो जाएगा बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये रहेगा -1 और ये हो जाएगा -2, तो कितना हो गया -3 बटे बेटा 50 हो जाएगा 1/b।
तो B बराबर हो जाएगा बेटा 50/3। तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप, तो B बराबर है माइनस का 16.6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, देख लीजिए आप सभी। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम। ठीक है बेटा, हमारे पास दिए गए 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया बेटा? श्रेणी क्रम में। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से धारा निकालेंगे बेटा। ठीक, तो देखिए R1 बराबर 2 ओम है बेटा, R2 बराबर 3 ओम है और R3 बराबर 5 ओम है। ठीक, तो R बराबर हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 R2 कितना है बेटा? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 10 हो गया बेटा। कितना हो गया? 10 ओम। यानी R बराबर बेटा कितना आ गया? 10 ओम आ गया। ठीक, अब देखिए R बराबर बेटा फार्मूला होता है बी अपान आई। R बराबर क्या होता है बेटा? बी अपान आई होता है। तो देखिए R की वैल्यू कितनी निकली बेटा? 10, बी की वैल्यू 30 अपान में आई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आई बराबर बेटा कितना आ गया? 3 एम्पियर निकल के आ गया है। ओके, अब धारा हमारी निकल आई है बेटा, श्रेणी क्रम में है तो विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास R1 बराबर बेटा है 2 ओम, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो B1 बराबर हो जाएगा बेटा 2 गुणे 3 यानी कि 6 ओम हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास B2 बराबर हो जाएगा बेटा 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिका 9 वोल्ट और B3 बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखिए कितना था? 5 ओम था, तो 5 गुणे 3 रखेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे बेटा। तो सभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, कोई अगर डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।